और आइए दोस्तों, यूपी न्यूज अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हो गया है 24 जुलाई, दिन सोमवार का। आइए फटाफट से नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर, टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 72 करोड़ के 42 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। बोले गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार टॉपर्स को देती है फ्री लैपटॉप, किन कागजातों की पड़ेगी जरूरत, जाने कैसे करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश को मिलेगी आसमानी बिजली से राहत, योगी सरकार ऊंची बिल्डिंगों पर लगाएगी लाइटिंग रॉड। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए या फिर भारत में ही रहने दिया जाए, सर्वे में मिला ये जवाब। उत्तर प्रदेश के बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, धर्मस्थल के पास कांवड़ियों पर पथराव, बच्चों समेत कई लोग चोटिल। लहू देश के लिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शहीदों के सम्मान दिवस में कारगिल विजय दिवस पर करें रक्तदान, 26 को बीएचयू में लगेगा शिविर। अयोध्या में इस साल के अंत तक सरयू में चलने लगेगा लग्जरी क्रूज, मिलेंगी हवाई जहाज जैसी कई सुविधाएं। सावन में शिव भक्तों को महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का दर्शन कराएगा रेलवे, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया पैकेज। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करने वाराणसी पहुंची एएसआई की टीम, आज से शुरू करेगी काम। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर किसानों की हुई महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा एडीए ने लूटी किसानों की जमीन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने 7 को दबोचा। यूपी एसटीएफ ने 3 जिलों से दर्जन भर लोगों को उठाया, अंतर्राज्यीय चोरी में बताई जा रही है इनकी संलिप्तता। अब उत्तर प्रदेश के इन छोटे शहरों के लिए भी मास्टर प्लान, योगी सरकार का बड़ा फैसला, जाने क्या क्या बदलेगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य का अब जल्द होगा प्रमोशन, बनेंगे क्लास 2 के अफसर। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के मामले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, बुलंदशहर से 2 भाइयों को उठाया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की 331 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में, बचाव के लिए तैनात हैं 13 टीमें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिर्फ आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा कर नहीं ले पाएंगे लोन, सभी विकास प्राधिकरणों में लागू होगी नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में टमाटर पर चढ़ा महंगाई का रंग नहीं हो रहा फीका, हरी सब्जियां और फल भी खा रहे भाव। खुशखबरी, अब घर बनाना हुआ और भी सस्ता, सरिया और सीमेंट की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव। पक्षी सारस को आजाद कराने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे आरिफ, कहा मुझे ना दो कोई बात नहीं पर मिलने तो दो। उत्तर प्रदेश में आज केंद्रीय राज्य मंत्री बोले, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के अधिकारी फोन तो उठाते नहीं हैं, 24 घंटे बिजली कैसे देंगे। यूपी से बाहर भी लड़ने के लिए इंडिया से सीटें मांगेगी सपा, अखिलेश यादव से आज मिले अबू आजमी। बैंक नोट प्रेस में 111 पदों पर भर्ती, 31 अगस्त से पहले करें आवेदन। 35 करोड़ पौधे कितने क्षेत्रफल में लगाए गए, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से मांगा श्वेत पत्र। दानिश अंसारी का बड़ा बयान, बोले यूसीसी को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम, मुसलमानों को अपने देश से प्यार। अगले 5 घंटे में उत्तर प्रदेश के इन जिलों में होगी तूफानी बारिश, जाने कहां एक्टिव हुआ मानसून। चलिए अब जान लेते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने 72 करोड़ की 42 विकास कार्यों का किया शिलान्यास, गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के मांगलिक समारोह के भव्यता से आयोजन के लिए कल्याण मंडपम बनाने का ऐलान किया है, तो वहीं गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात दी है। यह कल्याण मंडपम सभी सुविधाओं से युक्त होंगे। गोरखपुर के 6 मंडपम के निर्माण से इसकी शुरुआत होगी। दरअसल बता दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम को गोरखनाथ क्षेत्र के भाटी विहार में अपनी विधायक निधि से मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और रामगढ़ ताल रिंग रोड समेत 42 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जन समुदायों को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार यूपी टॉपर्स को देती है फ्री लैपटॉप, किन कागजातों की पड़ेगी जरूरत, जाने कैसे करें अप्लाई। जी हाँ, बता दें कि डिजिटल के इस जमाने में छात्रों को पढ़ाई के लिए अब लैपटॉप जरूरत बन चुकी है। कोविड के बाद लगभग हर संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं।
ऐसे में यूपी की राज्य सरकार छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना चला रही है। इसके अलावा स्मार्टफोन भी युवाओं को पढ़ाई के लिए दिया जाता है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य गरीब बच्चों को पढ़ाई में हो रही असुविधा को दूर करना है। खास बात यह है कि स्मार्टफोन या फ्री लैपटॉप योजना का लाभ सभी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन समेत ITI या पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे यूपी के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र EWS में आता हो और उसके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। बता दें कि राज्य सरकार लैपटॉप का वितरण मेरिट के आधार पर करती है। यूपी को मिलेगी आसमानी बिजली से राहत, योगी सरकार ऊंची बिल्डिंगों पर लगाएगी लाइटिंग रॉड। जी हां, बता दें कि आपदा में प्रदेश के लोगों के लिए कवच की तरह काम करने वाली योगी सरकार ने अब प्रदेश में लोगों को आसमानी बिजली से होने वाले जनधन के नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जी हां, योगी सरकार ने प्रदेश में ऊंची बिल्डिंगों पर लाइटिंग अरेस्टर्स या लाइटिंग रॉड लगाने जा रही है, जो खराब मौसम में आसमानी बिजली को आकर्षित कर उसे सीधे जमीन के अंदर पहुंचा देगी। इससे न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा। क्या पाकिस्तानी महिला सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए या फिर भारत में ही रहने दिया जाए? सर्वे में मिला ये जवाब। दरअसल बता दें तो पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और यूपी के ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा की जब से लव स्टोरी सामने आई है, तब से कई तरह के दावे और कई तरह के खुलासे हो चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां जासूसी के एंगल से जांच कर रही है। हाल ही में सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की चर्चा मिली। अब मामला राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक पहुंचा है। जानकारी के अनुसार सीमा ने भारत की नागरिकता पाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका का भी रुख किया है। मीडिया से बातचीत में देश के जाने माने वकील AP सिंह ने खुद को सीमा का वकील बताया। साथ ही बताया कि सीमा को लेकर AP सिंह ने राष्ट्रपति को दया याचिका दाखिल की। ऐसे में अब दो तरह के लोग सामने आ रहे हैं, जिसमें एक पक्ष सीमा को डिपोर्ट करने के पक्ष में है, तो दूसरा पक्ष उसे भारत की नागरिकता दिए जाने के समर्थन में है। अब जानकारी के अनुसार सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारत में ही रहने दिया जाए या फिर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि सर्वे में भाग लेने वाली जनता में करीब 75% लोगों ने यह जवाब दिया है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। महज 25% लोगों ने यही इच्छा जताई है कि सीमा को यहीं रहने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, धर्मस्थल के पास कांवड़ियों पर पथराव, बच्चों समेत कई लोग चोटिल। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जोगी नवादा में आज इबादत स्थल के पास कांवड़ियों के जत्थे पर अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में कुछ लोगों व महिलाओं को चोट आई। विरोध में थोड़ा आगे बढ़कर कांवड़ियों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पूर्व शासक की सह पर घटना का आरोप लगाकर नारेबाजी की। वहीं कई थानों की फोर्स और RRF मौके पर पहुंच गई। अफसरों ने पूर्व शासक की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया, लेकिन कांवड़िए नहीं माने और हंगामा होता रहा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस साल के अंत तक सरयू में चलने लगेगा लग्जरी क्रूज, मिलेंगी हवाई जहाज जैसी सुविधाएं। जी हाँ, बता दें कि रामनगरी अयोध्या हर तरफ से सज और संवर रही है। एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में कई ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं जो पर्यटकों का मन मोह ले। इसी कड़ी में रामनगरी में प्रवाहित सरयू में इसी साल के अंत तक लग्जरी क्रूज तैरना शुरू कर देगा। सरयू नदी में सोलर रामायण क्रूज के संचालन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गुप्तार घाट पर क्रूज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें तो अभी करीब 40% तक काम पूरा भी हो चुका है। इस दीप उत्सव से पहले क्रूज का संचालन शुरू हो सके, ऐसा लक्ष्य लेकर योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सावन में शिव भक्तों को महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का दर्शन कराएगा रेलवे। IRCTC ने लॉन्च किया पैकेज। जी हाँ, बता दें कि सावन मास में शिव भक्तों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड ने एक विशेष सौगात दी है। IRCTC ने सावन मास की महत्ता को देखते हुए महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर के साथ मांडू के दर्शन के लिए हवाई पैकेज लॉन्च किया है। इस दौरान अलग अलग 2 हवाई यात्रा के माध्यम से लोगों को दर्शन करवाया जाएगा। IRCTC का पैकेज 5 रात एवं 6 दिन का होगा। इसके लिए लोगों को सिर्फ लखनऊ आना होगा, वहां से विमान द्वारा इंदौर का आवागमन होगा। पहली यात्रा 8
अगस्त को रवाना होगी, जो 13 तक चलेगी। दूसरी यात्रा 15 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगी। इस टूर पैकेज में यात्रियों के ठहरने के लिए 3 सितारा होटल में व्यवस्था की गई है। स्थानीय भ्रमण भी एसी युक्त वाहनों द्वारा कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करने वाराणसी पहुंची एएसआई की टीम आज से शुरू करेगी काम। जी हां, जिला अदालत डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के अदालत पर भारतीय पुरातत्व विभाग आज से वजूखाने को छोड़कर ज्ञानव्यापी के संपूर्ण परिसर का सर्वे शुरू करने जा रही है। एएसआई के लखनऊ, पटना, नई दिल्ली सहित कई राज्यों की टीम बीती रात ही बनारस पहुंच गई। सर्वेक्षण अधिकारियों ने देर रात मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, डीएमएस राजलिंगम व पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन के साथ बैठक कर रूपरेखा तय की। यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों की हुई महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा एडीए ने लूटी किसानों की जमीन। बता दें कि आगरा में हजारों किसानों के साथ आगरा विकास प्राधिकरण ने लूट की है। बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीनें एडीए ने खुद के नाम कर ली है। सालों से किसान मुआवजे के लिए आंदोलित हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब किसान ट्रैक्टर से एडीए का गेट तोड़ेंगे तभी जमीन वापस होगी। अक्टूबर में आगरा विकास प्राधिकरण का भी इलाज होगा। ये बातें रविवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कही। मिली जानकारी के मुताबिक वे यमुना एक्सप्रेसवे के कबीरपुर कट पर किसानों की महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता किसान नेता पोम सिंह ने ली है। अब यूपी के इन छोटे शहरों के लिए भी मास्टर प्लान तैयार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, जाने क्या क्या बदलेगा। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों का सुनियोजित विकास कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कराने जा रही है। अमृत 2 में छोटे विनियमित क्षेत्रों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मास्टर प्लान में तय किए गए भू उपयोग के आधार पर ही भविष्य में नक्शा पास किया जाएगा। जिन शहरों में मास्टर प्लान तैयार होंगे वे शहर हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, रॉबर्ट्सगंज, महोबा, घोसी, महाराजगंज, जगदीशपुर, देवरिया, अमेठी, सीतापुर, मैनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, बदायूं, जौनपुर, एटा, संडीला, हरदोई जैसे शहर आएंगे। टमाटर पर चढ़ा महंगाई का रंग नहीं हो रहा फीका, हरी सब्जियां और फल भी खा रहे भाव। जी हां, टमाटर पर चढ़ा महंगाई का रंग फीका होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले करीब 1 महीने से खुदरा बाजार में इसके भाव चढ़े हुए हैं। स्थिति यह है कि टमाटर का भाव सब्जी वाले से पूछने के बाद खरीदार चुप्पी साध लेते हैं। आपको बता दें तो अभी 1 किलो टमाटर 140 रुपए में मिल रहा है। टमाटर के साथ ही हरी सब्जियों और फलों के भाव में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि रेस्टोरेंट और होटलों के सलाद में टमाटर गायब हैं। सब्जियों और फलों से महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। परवल खुदरा बाजार में 120 रुपए तो कटहल 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इसी तरह करेला, भिंडी, तोरई, घिया के भाव भी 70 से 80 रुपए प्रति किलो है। खुशखबरी, अब घर बनाना हुआ और भी सस्ता। सरिया और सीमेंट की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां, बता दें कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो बारिश का यह सीजन आपके लिए सस्ता साबित होगा। बारिश का सीजन ऑफ सीजन माने के कारण इन दिनों सरिया की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है और सरिया के दाम 2 वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं। रिटेल में सरिया इन दिनों 56,000 रुपए प्रति टन बिक रही है। फैक्ट्रियों में सरिया 51 से 52,000 रुपए टन पहुँच गई है। वहीं रेत भी 285 से 300 रुपए प्रति किलो बैग बिक रही है। यूपी से भी बाहर लड़ने के लिए इंडिया से सीटें मांगेगी सपा। अखिलेश यादव से मिले अबू आजमी। बता दें कि समावेशी विपक्षी गठबंधन इंडिया से समाजवादी पार्टी यूपी से बाहर कई राज्यों से सीटें मांगेगी। इसके लिए शुरुआती दौर की बातचीत भी चल रही है। आज पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने इस संबंध में पूर्व मंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनसे इंडिया के तहत महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटें लेने की बात रखी। दानिश अंसारी का बड़ा बयान, बोले यूसीसी को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम, मुसलमानों को अपने देश से प्यार। बता दें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है कि मुसलमानों को समान नागरिक संहिता से डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री हैं। लालपुरा भाजपा सदस्यीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। वह रविवार को यहाँ सहकारिता भवन स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आतिफ रशीद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों
विरोधियों को समान नागरिक संहिता पर बहस के लिए खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता देश भर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से मिलकर उनसे पसमानदा समाज को समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों में अटकाकर सड़कों पर न लाने की अपील करेंगे। पसमानदा मुसलमान 15% उच्च वर्ग के मुसलमानों की 4 शादियों की जिद को पूरा करने के लिए अब सड़कों पर नहीं उतरेगा। अगले 5 घंटे में यूपी के इन जिलों में तूफानी बारिश, जाने कहां एक्टिव हुआ मानसून। जी हां, यूपी में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने लगा है। इससे पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग आज अगले 5 घंटे के भीतर भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं बता दें तो पिछले 3 दिन से पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के चलते जहाँ तापमान तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उमस से भी लोगों का पसीना निकला हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।